बिहार के चुनावी दंगल में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के प्रत्याशियों के लिए जोर लगाते हुए दिखेंगे। पीएम मोदी आज सीतामढ़ी और बेतिया में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एनडीए के लिए 20 कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगेंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में भी जनसभाएं करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काराकाट, दिनारा और रामगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए, बिहार के चुनावी दंगल में आज भी पीएम मोदी जोर लगाएंगे। दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को हो रहा है। सीतामढ़ी और बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हैं। 20 कैंडिडेट्स के लिए वोट की अपील करेंगे। पूर्णिया में आज गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। कटिहार और सुपौल में भी अमित शाह की जनसभाएं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काराकाट, दिनारा और रामगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार में दूसरे और अंतिम फेज के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का दौर जारी है। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पार्टियां रोज करीब 2.5 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर पर खर्च कर रही है और बीजेपी ने सबसे ज्यादा 12 चॉपर रेंट पर लिए हैं। इसके लिए पार्टी रोज करीब 1.5 करोड़ रुपए भी खर्च कर रही है। जेडीयू के पास चॉपर है, लेकिन सबसे ज्यादा उड़ान तेजस्वी यादव भर रहे हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी गयाजी, इमामगंज समेत कई जगहों पर तेजस्वी की सभाएं हैं। वहीं नीतीश कुमार भी इसी इलाके में रहेंगे। पूर्णिया में अखिलेश यादव विशाली जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पूर्णिया में कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभा होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तेज प्रताप यादव, प्रशांत किशोर भी रैलियां करेंगे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ लाइव बने हुए उनका करेंगे। आनंद, देखिए, यह दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है और सबकी निगाहें अब उसी ओर शिफ्ट हो गई है। राजनीति भी पूरी तरीके से दूसरे चरण के लिए शिफ्ट हो गई है। और आज की अगर बात करें हम और कल की भी अगर बात करें तो हमने देखा है कि ताबड़तोड़ जनसभाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल हुंकार भरते हुए नजर आए थे और आज भी उनकी ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं। अमित शाह की भी जनसभाएं हैं। तो दूसरी तरफ महागठबंधन के भी तमाम जो दिग्गज नेता यहां पहुंचे हुए हैं बिहार की धरती पर, वो भी जनसभाएं करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी? अंकिता, आपने सही कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पूरी तरह से अब प्रचार प्रसार अपने आखिरी दौर में चल रहा है। यानी 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है और उससे पहले 9 तारीख को प्रचार प्रसार शाम के 5 बजे थम जाएगा। आज है 8 तारीख और यही कोशिश है तमाम गठबंधन की, चाहे आप एनडीए की बात की चाहे महागठबंधन की, अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार कर सके और जहां तक जितनी ज़्यादा तक जनता तक हो सके वहां तक पहुंचे। अपनी जो रोड मैप है वो लोगों को समझा चुके और यही कारण है कि चाहे आप एनडीए की बात किया तो बड़े बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके साथ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, पवन सिंह हो, मनोज तिवारी हो, सम्राट चौधरी हो और तमाम बड़े नेता, मोहन यादव हो, वो आज प्रचार प्रसार करेंगे। उनके साथ बाकी कई नेता भी चुनावी मोड में होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ही गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं। और महागठबंधन की अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की एक के बाद एक जनसभाएं हैं, उनके साथ मुकेश साहनी होंगे और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी होंगे मैदान में। तो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि मोकामा की घटना के बाद सीधे तौर पर जो बिहार का वोट बैंक है वो अपने अपनी पार्टीज की वो और कंसोलिडेट हो गया। और यही कारण है कि एमवाई फैक्टर को जो कहीं ना कहीं माना जाता है वो सीधे तौर पर आरजेडी को सपोर्ट करता है। तो अखिलेश यादव की भी इसमें एंट्री की गई है और सीधे मोहन यादव से कोशिश की है बीजेपी ने कि उस वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके।
लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं और जो लोगों का रुझान बता रहा है, तो MY फैक्टर सीधे तौर पर RJD के पास जा रहा है। तो उसको कोशिश की जा रही है NDA की तरफ से उसको रोका जाए, लेकिन बाकी जो तमाम जाति हैं वो माना जा रहा है कि लगभग NDA की तरफ जा रही है। अब जो होगा, जो परिणाम होगा वो सीधे तौर पर 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन दूसरे फेज को लेकर अपनी पूरी ताकत के साथ NDA भी उतर रहा है, महागठबंधन भी उतर रहा है। अब कल शाम 5 बजे जब प्रचार रुकेगा तो फिर ये 11 तारीख को देखना होगा मतदान में जनता किसको अपना भविष्य सौंपती है, किसको अपना नेता मानती है, किसको अपना विधायक चुनती है। जी बिल्कुल आनंद, और साफ तौर पर देखा जाए और सिर्फ NDA खेमा ही नहीं, हमने पहले ही कहा कि महागठबंधन की ओर से भी जोर आजमाइश लगातार की जा रही है। ऐसे में आप लगातार ग्राउंड जीरो पर भी उतर रहे हैं और आप तमाम लोगों से आपने बातचीत भी की होगी, चाहे वो राजनीतिक स्तर के नेता हो, चाहे वो आम जनता हो। ऐसे में क्या लग रहा है अभी की स्थिति को आप किस तरीके से समझ पा रहे हैं? क्योंकि जनता जो है इस बार कहीं ना कहीं, जो सभी कहते हैं कि बिहार में जातीय समीकरण का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। चलिए वो तो रहता ही है, लेकिन मुद्दों की भी बात हो रही है, तमाम ऐसे वादे भी किए जा रहे हैं। तो उन तमाम मुद्दों को क्या जनता देखते हुए इस बार वोट कर रही है? देखिए अंकिता, ये सबसे बड़ा सवाल बिहार को लेकर होता है कि आप बाकी देश में कहीं भी जाएं, आपको सवर्ण मिलेंगे, कायस्थ मिलेंगे और दलित मिलेंगे, लेकिन आप बिहार में आते हैं तो दलित महादलित होता है, पिछड़ा महापिछड़ा होता है, और उसके बाद भी कई जातियां होती हैं। तो बिहार की पॉलिटिक्स में जातिवाद एक उस नासूर की तरह है जहां कोशिश तमाम पार्टीज कर रही हटाने की, लेकिन इतनी जल्दी वो हटता हुआ नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि जातिवाद को लेकर बिहार में कई बार विकास से भी समझौता हो जाता है, क्योंकि विकास बिहार में ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन अभी तक आप देखें तो विकास उस तर्ज पर नहीं पहुंचा। नीतीश सरकार के आने के बाद कुछ तरक्कियां पैरामीटर्स में हुई हैं, लेकिन जो बिहार है, क्योंकि बिहार की एक अपनी कल्चर है, अपनी संस्कृति है, अपना साहित्य है और बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जातिवाद में जब राजनीति बढ़ती है तो उससे कहीं ना कहीं विकास से समझौता होता है। अब उस जातिवाद को कैसे खत्म करेंगे ये राजनीति में है, नेताओं पर डिपेंड करता है, लेकिन इससे सीधे तौर पर आप देखिए तो इस चुनाव में भी ये चीज़ सामने निकल कर आई है कि बिहार कहीं ना कहीं एक बार फिर जातिवाद में फंसा है, जिससे विकास को अपने आप में समझौता होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन आप देखिए कोशिश ये है सरकार की, दोनों ही गठबंधन की आप देखें तो NDA देखें चाहे महागठबंधन देखें, वो कोशिश ये है कि जो रोड मैप दोनों ने लेकर आया है, करोड़ों नौकरी देने का वादा किया है, रोजगार देने का वादा किया है, दोनों ही गठबंधनों ने किया है। उसके साथ चाहे महिलाओं को आप देखिए सशक्त करने को लेकर NDA ने बोला है, महागठबंधन ने भी महिलाओं को सशक्त करने को लेकर दावा किया। तो कई ऐसे दावे हैं, दोनों गठबंधन के सेम है, लेकिन अब देखना यह है कि जनता किस पे विश्वास करती है, क्योंकि जंगल राज एक ऐसा मुद्दा है जिससे मैंने इस चुनाव में जब लोगों के पास पहुंचा, मैंने उनसे बात की, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने निकल कर आती है कि सेकेंड पीढ़ी यानी 1980 के दौर में जब जंगल राज था, उसके बाद की जो पीढ़ी है आज भी उस दहशत को महसूस कर पाती है, यानी उस दहशत से अपने आप को जोड़ पाती है, जो सीधे तौर पर इससे नुकसान RJD को होता है उस जंगल राज से। उसका कारण देखिए कई है कि लूट हुई, डकैती हुई, हत्याएं हुई, उसके बाद सीधे तौर पर वो एक परिवार के साथ या कहें उससे आगे बढ़ते हुए मोहल्ले और अब प्रदेश भर में उसकी बातें होती हैं, सीधे उसका नुकसान RJD को होता है। और जंगल राज का जो सीधे तौर पर स्टैंप लगता है वो RJD पर लगता है, उसका बनाम सीधे तौर पर अब जो बीजेपी चाह रही है वो सुशासन बाबू का सुशासन दिखाने की वाली बात हो रही है। लेकिन इस जंगल राज का कितना डेंट होगा RJD को, महागठबंधन को, ये तो 14 नवंबर बताएगा। लेकिन दोनों ही पार्टीज या दोनों ही गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में पहुंच रही हैं। जहां महागठबंधन सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाती है, NDA पर आरोप लगाती है, तो NDA भी जंगल राज की तस्वीर महागठबंधन को बिल्कुल। और राजनीतिक स्तर के नेताओं की बात करें आनंद, तो वो भी तैयार है और जनता ने भी अपना पूरा मूड बना लिया है। ऐसे में दूसरे चरण में वो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो पहले चरण में जो वोटिंग के प्रतिशत आए थे उससे दुगना जो है वो इस बार दूसरे चरण में देखने को मिलेगा। ऐसे में लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।